जो हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं हम उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की इस क्लास के बाद किसी भी स्टूडेंट को सिंस और फॉर को प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के बाद में आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस ट्रिक को जानते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निम्न टेबल के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो हमारे जो समय होता है, हमारे समय की सबसे छोटी इकाई मोमेंट होती है। मोमेंट से सेकंड बनते हैं और सेकंड से हमारी मिनट बनती हैं, मिनट से हमारे आवर बनते हैं और आवर से हमारे डे और डे से हमारे वीक बनते हैं और वीक से हमारे मंथ बनते हैं और मंथ से हमारे ईयर बनते हैं और ईयर से हमारे डिकेड बनते हैं। डिकेड कहते हैं स्टूडेंट्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसे हम दशक कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पीरियड होता है 100 ईयर्स का, उसे हम शताब्दी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट अ लॉन्ग टाइम एक बहुत लंबा समय नहीं पता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ये लिस्ट आपके सामने रखी हुई है, ये सभी के सभी हमारे जो समय हैं ये अनिश्चित समय का बोध कराते हैं। कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में सिंस या फॉर प्रीपोजिशन को अप्लाई करना हो तो वहां पर स्टूडेंट आप इस तालिका को, इस चार्ट को बनाइएगा और ये बनाना आसान है। देखिए, मोमेंट से सेकंड बनते हैं, सेकंड से मिनट बनती है, मिनट से आवर, आवर से डे और डे से वीक और वीक से मंथ और मंथ से ईयर और ईयर से डिकेड और डिकेड से बनती है सेंचुरी और सेंचुरी से बनते हैं हमारे अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब हमारा जो समय है वो 500 साल का भी हो सकता है, 1000 ईयर्स का भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो लॉन्ग टाइम में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। अब कभी भी स्टूडेंट्स आपको अगर फॉर लगाना है तो फिर अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे जाएंगे तो ये वर्ड हमारे इस बात के प्रतीक होते हैं कि ये अनिश्चित समय का बोध कराते हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई भी शब्द मिले तो वहां पे आंख बंद करनी है और आपको वहां पे सिंस अप्लाई करना है। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए स्टूडेंट, एक बार हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। स्टूडेंट, हमें देखना है कि जो हमारा मंडे वर्ड है, इस मंडे वर्ड को हमें इस टेबल में, इस तालिका में चेक करना है, क्या ये वर्ड इसमें शामिल है। इसका मतलब देखिएगा, मंडे वर्ड यहाँ पर कहीं भी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हमारा निश्चित समय है। यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट में एस और यहाँ पे मैं एस लेटर का प्रयोग करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, और मैं एफ का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे एस का मतलब सिंस होगा और एफ का मतलब फॉर होगा। इसको आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो हमारा मंडे है ये अनिश्चित समय नहीं है। अगर वो अनिश्चित समय होता तो वो जरूर आपको इस लिस्ट में मिलता। इसका मतलब ये इस लिस्ट से बाहर का वर्ड है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको, ये हमारा निश्चित समय है। इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या स्टूडेंट यस्टरडे यहाँ पर इस लिस्ट में है? आपका ये वाला वर्ड भी लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब साफ है कि यस्टरडे भी हमारा अनिश्चित समय नहीं है, ये हमारा निश्चित समय है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 2 o'clock, क्या हमारा 2 o'clock इस लिस्ट में है? ये भी इस वाली लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट, ये निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट 2 वीक्स, क्या स्टूडेंट यहाँ पे वीक वर्ड आपका इस पूरी लिस्ट में कहीं है? स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका वीक वर्ड इस लिस्ट में शामिल है। इसका मतलब जो भी इस लिस्ट में शामिल होगा वो हमारा अनिश्चित समय होगा, तो वहां पे हम फॉर प्रीपोजिशन को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। आप देखिएगा 2 days, क्या हमारा डेज वर्ड इस लिस्ट में शामिल है? देखो, डे वर्ड यहाँ पे इस लिस्ट में आया है, इसका साफ मतलब है कि ये हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे एफ यानी फॉर का प्रयोग करेंगे डेज के साथ में। अ लॉन्ग टाइम स्टूडेंट क्या हमारी लिस्ट में है? देखो, ये अ लॉन्ग टाइम भी आया हुआ है, हम यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा अनिश्चित समय है।
जो भी हमारा टाइम इस वाली लिस्ट में होगा वो अनिश्चित का बोध कराएगा, और इसके बाहर कोई भी वर्ड हमारा आएगा तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। बस इतनी सी आपको ट्रिक याद रखनी है। आगे देखिएगा, 1990 क्या इस लिस्ट में है? नहीं है। इसका मतलब ये तो हमारा सिंस है। और यहाँ पे 2 मंथ्स, क्या 2 मंथ यहाँ पे आया हुआ है? देखिएगा मंथ कहीं लिखा है क्या? जी, हमारा इस लिस्ट में शामिल है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा 4 आएगा। क्या स्टूडेंट यहाँ पर 2 मिनट्स, क्या हमारी लिस्ट में मिनट है? देखो मिनट आई हुई है, ये देखो मिनट आई हुई है, ये हमारा यहाँ पे 4, इसका मतलब ये भी हमारा अनिश्चित समय है। क्या जून यहाँ पर आया हुआ है इस लिस्ट में? स्टूडेंट नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर निश्चित समय है। और जो मंथ होता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं कहूँगा कि 2 महीने से, तो मुझे यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन से 2 महीने से, लेकिन अगर मैं जून बोलूंगा तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जून के महीने से। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये निश्चित समय है। और 2 महीनों से, इसका मतलब अनिश्चित समय है। तो बस आपको तो इस लिस्ट को ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या स्टूडेंट ये बर्थ आपका यहाँ पर इस लिस्ट में आया हुआ है? ये वाला वर्ड नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा सिंस आएगा। क्या डेथ वर्ड इस लिस्ट में है? नहीं है, तो यहाँ पर सिंस आएगा। मॉर्निंग वर्ड इस लिस्ट में शामिल है? नहीं है, तो यहाँ पर भी सिंस आएगा। स्टूडेंट क्या नून आपका इस लिस्ट में आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, यहाँ पे सिंस आएगा। क्या फ्राइडे वर्ड आपके इस लिस्ट में आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सिंस आएगा। स्टूडेंट अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ मैं आपसे, एक पेपर में आपको ना मैरिज का वर्ड दिया हुआ था। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे मैरिज वर्ड की बात करूंगा आपसे, तो आप मुझे बताइएगा क्या मैरिज वर्ड आपकी इस लिस्ट में शामिल है? नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर तो सिंस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपको केवल एक ही पॉइंट सीखना है। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर में से कोई भी एक प्रीपोजिशन को वहां पे अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है? आपको ये वाली लिस्ट बनानी है स्टूडेंट, वहां पे चार्ट, और ये बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पे मोमेंट, मोमेंट से बनते हैं सेकंड, सेकंड से बनती है मिनट, मिनट से बनते हैं आवर, आवर से बनते हैं डे, डे से बनते हैं वीक, और वीक से बनते हैं मंथ, और मंथ से बनता है ईयर, और ईयर से बनते हैं टिकट, और टिकट से बनती है सेंचुरी, और सेंचुरी से बनता है अ लॉन्ग टाइम। तो कभी भी आप इस लिस्ट को लिखें, अगर वो वर्ड आपका इस लिस्ट में शामिल है तो आंख बंद करनी है, वहां पे 4 लगाना है। अगर वो इस लिस्ट से बाहर चला गया वर्ड, तो 100% स्टूडेंट वो आपका निश्चित समय होगा, और वहां पे आपको सिंस का प्रयोग करना होगा। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखिए स्टूडेंट, जितने भी वर्ड्स हैं स्टूडेंट, हमने केवल इस लिस्ट से इनको मैच किया। जो वर्ड हमें इस लिस्ट में शामिल मिले, हमने उनके साथ में 4 लगाया, और जो वर्ड हमें इस लिस्ट से बाहर मिले, हमने उनके साथ में सिंस का प्रयोग किया। तो आसानी से स्टूडेंट्स आप सिंस और 4 को समझ सकते हैं, और कभी भी आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। आप इस ट्रिक को निश्चित रूप से स्टूडेंट्स अप्लाई करें, इसको रिवाइज करें, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित मैं आपको और बताना चाहूँ। स्टूडेंट यहाँ पर रूल नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो देखिएगा, यदि मोमेंट अ लॉन्ग टाइम, अनिश्चित समय से पहले लास्ट या पास्ट शब्द आया हुआ हो, तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। स्टूडेंट अभी मैंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनवाई थी, तो वो जो लिस्ट है स्टूडेंट मेरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस लिस्ट को कभी भूलिएगा मत, उसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि सिंस और 4 का बस ये मानिएगा वो रामबाण है आपके लिए। क्योंकि स्टूडेंट उस लिस्ट में जितने भी हमारे वर्ड हैं, वो सभी वर्ड हमें अनिश्चित समय का बोध कराते हैं, उनके साथ में हम 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मगर स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना होगा। अगर उन अनिश्चित समय से पहले हम लास्ट या पास्ट वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर वो हमारे अनिश्चित समय से निश्चित समय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे पीरियड ऑफ टाइम से पॉइंट ऑफ टाइम। फिर ऐसी कंडीशन में हम उनके साथ में 4 का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, तो यहाँ पे चूंकि 2 इयर्स हमारा क्या है, ये अनिश्चित समय है, इसके पहले मैंने लास्ट वर्ड को इस्तेमाल किया है, अब मैं यहाँ पर इसके साथ में सिंस का प्रयोग करूंगा। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर वो तालिका वाले शब्द बिना लास्ट या पास्ट वर्ड के आएंगे तो फिर तो 4 लगेगा। अगर उस
वर्ड से पहले अर्थात उस तालिका वाले शब्दों से पहले अगर आपको एग्जाम में वो लास्ट या पास्ट लगा कर दे देगा, फिर आपको वहां पे फॉर के स्थान पे सिंस का प्रयोग करना होगा। इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि स्टूडेंट ही हैज बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 2 आवर्स तो हमारा अनिश्चित समय है, आपने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया, ये तो सेंटेंस ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 2 आवर्स से पहले हमने पास्ट लगा दिया, तो पास्ट लगने के कारण अब हमें यहाँ पे सिंस लगाना होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, फॉर का प्रयोग तो हम तीनों टेंस में कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये केवल सिंस के साथ में है। सिंस का प्रयोग हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं सिंस का, लेकिन स्टूडेंट हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंस के स्थान पे उस टेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जबकि फॉर का प्रयोग तो हम तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं फॉर का, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मगर ये सिंस को लेकर एक पॉइंट है कि उसका प्रयोग हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे, हम वहां पे सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। केवल एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिएगा, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर ही हैज बीन कॉलिंग मी, तो स्टूडेंट यहाँ पे तो मंडे है, तो मंडे आपका ये निश्चित समय है, तो यहाँ पे तो सिंस आएगा। और ये टेंस आपका कौन सा है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपने सिंस का यूज किया, ठीक हो गया। ही हैड बीन कॉलिंग मी, अब स्टूडेंट हैड बीन लगने से ये हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे दिया है उसने 2 o'clock, तो 2 o'clock आपका निश्चित समय है, क्योंकि ये उस लिस्ट में शामिल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा सिंस आएगा। तो इसका मतलब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस का प्रयोग किया और मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस का प्रयोग किया। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जांपल, ही विल हैव बीन कॉलिंग मी, अब यहाँ पे फ्राइडे, अब फ्राइडे स्टूडेंट हमारा निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और ये हमारे उस लिस्ट में है नहीं, और जब वो लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब वो निश्चित समय है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, आपको विल हैव बीन कॉलिंग मी दिया हुआ है, और ऑप्शन में स्टूडेंट यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं फ्रॉम भी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए मैं फॉर का प्रयोग कर नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं सिंस का प्रयोग अगर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट ये मेरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर इस टेंस में सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग करूंगा। आपको क्लियर हो गया पॉइंट? चलिएगा आगे देखिएगा, he will have been calling me, यहाँ पे 2 days लिखा हुआ है। अब 2 days क्या है स्टूडेंट, ये तो मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये तो मेरा समय हमारा क्या है, ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित के लिए तो मैं यहाँ पे फॉर का प्रयोग करूंगा। तो फॉर का प्रयोग तो मैं तीनों टेंस में कर सकता हूँ, लेकिन सिंस का प्रयोग मैं 2 टेंस में करूंगा, एक में नहीं करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का प्रयोग करूंगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करूंगा, उसके स्थान पे मैं फ्रॉम का प्रयोग करूंगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पर फ्राइडे निश्चित समय है और ये टेंस मेरा, बात समझेंगे, ये टेंस मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं किया, इसके स्थान पे मैंने फ्रॉम का प्रयोग किया। ये नियम आपका एक अपवाद है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। आई होप स्टूडेंट सिंस और फॉर या फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन के बारे में जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में